भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जिन भी लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म डाला था और जिन्होंने अपना प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद अब आज 19 मार्च 2024 के दिन एसबीआई बैंक ने पीओ रिक्रूटमेंट का फाइनल रिजल्ट जो 2000 वैकेंसियों पर था वो आज आउट कर दिया। ठीक है जी, उसको लेकर ये पूरा वीडियो रहेगा। आपको बता दूं, अगर आप इंडिया कंट्री में किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से हैं, तो आपको सिंपल कट बता देता हूं। क्लियर कट यही था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया देश में एक गवर्नमेंट बैंक है। ये मल्टीनेशनल बैंक है। ये ना कि सिर्फ इंडिया के अलग अलग जगहों पर ब्रांच खोला हुआ है, बल्कि ये दूसरे देशों में भी अपनी ब्रांचेस को खोलकर ऑपरेट कर रहा है। और इस बैंक ने लगभग 2000 के करीब वैकेंसियां निकाली थी, जो कि थी पीओ पोस्ट पर, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये एक पोस्ट होता है बैंक के अंदर, एक अच्छा पोस्ट माना जाता है इस पोस्ट को। और इस बैंक ने 2000 लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली थी 2023 ईयर में, जिसको लेकर इसमें प्रीलिम्स मेंस एग्ज़ाम उसने करा लिया बैंक ने। इसके अलावा उसका रिजल्ट अलग अलग सेपरेटली प्रीलिम्स मेंस का दे भी दिया। और अब बैंक ने आपका प्री और मेंस के रिजल्ट के बाद अब जो आपका इंटरव्यू और बाकी सारी साक्षात्कार जैसे प्रोसेस होने थे, उसको होने के बाद फाइनली अब आज 19 मार्च 2024 को जाकर बैंक ने अपना फाइनल रिजल्ट पीओ रिक्रूटमेंट के लिए दे दिया है। तो अगर आप इसमें अपीयर्ड थे, बेसिकली आपने इसका प्रीलिम्स मेंस पास आउट किया था और इंटरव्यू में गए थे, तो आप अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर लेना। आपको बता दूं, 2000 वैकेंसी थी इसके अंदर, पूरा इंडिया एलिजिबल था। कंडीशन ये थी कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास आउट हो, मतलब वो किसी भी कॉलेज स्कूल में जाकर 2 या 3 या 4 साल का जो बैचलर डिग्री कर रहे होते हैं लोग, चाहे वो बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, कोई सा भी कोर्स हो सकता है। और अगर आपने किया था तो आपको बता दूं, आप लोगों के लिए, आप लोग इस पर एलिजिबल थे। इसके अलावा 21 से 30 के बीच की एज चाहिए थी, बैचलर डिग्री कैंडिडेट पास आउट चाहिए था, इसके अलावा इंडिया देश का सिटीजन होना चाहिए था, तो वो इस वैकेंसी पर एलिजिबल था। पूरे इंडिया से एलिजिबल थे कैंडिडेट्स यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द चांस है कि अप्रैल मंथ, यानी कि आप मान सकते हो कि कुछ दिनों के अंदर ही एसबीआई एक बड़ा रिक्रूटमेंट दोबारा निकालने वाला है, तो उसके लिए रेडी हो जाना। ये आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर पता लगने वाला है कि एसबीआई रिक्रूटमेंट देगा। ठीक है जी, ये बैंक खुद में ही एक बहुत बड़ा बैंक है। इस बैंक की काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, ना कि सिर्फ इंडिया कंट्री में, पूरे दुनिया भर के अलग अलग देशों में भी। और ये बैंक हर महीने रिक्रूटमेंट निकालता है, हज़ारों की और सौ, मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के नंबर ही इस वैकेंसी पर इसमें ज़्यादातर आते हैं इस बैंक में। तो आपको बता दूं, इंडिया देश के अंदर, ये इंडिया देश से ही ये बैंक शुरू हुआ था और आज के समय पर ये बैंक दूसरे देशों में भी है। और इस बैंक ने करीबन, आज 2024 की बात करूं तो इस 2023 ईयर में 2000 के करीब वैकेंसी निकाल कर रिक्रूटमेंट कर रहा था बैंक, जिसको लेकर आज फाइनल रिजल्ट दिया है। इससे पहले प्रीलिम्स करा के उसका रिजल्ट दिया, फिर मेंस का रिजल्ट दिया और इंटरव्यू और बाकी प्रोसेस करा के फाइनल कंबाइंड लिस्ट आज आउट कर दी है कि भाई किसका सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अपना नाम चेक कर लो, कमेंट में बताना जरूर भाई आप इस रिक्रूटमेंट में गए थे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आपका हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से आप बता सकते हो। आपको बता दूं, 2000 वैकेंसी थी। पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट का नाम होता है। पोस्ट में सिर्फ कैंडिडेट किसी भी डिग्री का हो वो इस वैकेंसी को ले सकता है, ये उसके लिए कंडीशन होती है। और अगर आपने ये वैकेंसी ली है, बेसिकली आप अगर फाइनल रिजल्ट की लिस्ट तक आए हो, यानी आपको ये वैकेंसी मिलेगी ही मिलेगी, तो इसका मतलब आप इसमें सेलेक्ट हो गए हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी लोगों को जिनका भी लिस्ट में नाम होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन है एडवांस में ही। लिस्ट अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। आपको बता दूं, वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन और इस लिस्ट का लिंक, फाइनल रिजल्ट का लिंक मैंने वीडियो के सही नीचे दे दिया है, वहाँ से अपना नाम जाकर चेक कर लो। और इसी तरीके से आप देखोगे कि यही बैंक अभी जो है करेंटली एक और नोटिफिकेशन आउट करेगा, ये मार्च एंड तक आउट कर देगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर अभी करेंटली काफ़ी सारे अलग अलग बैंक भी हैं जिन्होंने 200 या 300 के करीब लगभग वैकेंसी लोगों की निकाल कर रिक्रूटमेंट निकाली गई है उनके द्वारा। उसमें भी पूरे इंडिया के ऊपर एलिजिबल रख के लोगों की वैकेंसी निकली है। यानी अगर मैं बात करूँ तो करेंटली अभी 5 से 10 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपनी अपनी वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं। लगभग 100, 200, 300 जैसी वैकेंसियाँ हैं। इतने लोगों की ज़रूरत है उन बैंकों को। तो करीबन आप मान सकते हैं कि अगर मैं पूरा इन वैकेंसी को कंबाइंड करूँ तो करीबन ये हो जाता है
कि ये अभी तक जो करेंटली वैकेंसी बैंकों की चल रही है उसके अंदर भी आप देखोगे तो अगर 200 के हिसाब से 10 बैंक की भी वैकेंसी आ रखी है तो 2 से 3 हज़ार वैकेंसी अभी बैंक की रिक्रूटमेंट्स में चल रही हैं अलग अलग बैंक में, जिसके नोटिफिकेशन ऑनलाइन इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जाकर चेक कर लेना और अप्लाई कर लेना अगर आप एलिजिबल हो उन वैकेंसियों पर। ठीक है जी। मैं आपके साथ एसबीआई का रिजल्ट इस रिक्रूटमेंट का डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप ध्यान से सुन लें और समझ आ जाए तो लाइक तो आप करेंगे ही, उसके अलावा कमेंट वगैरह करें कोई डाउट वगैरह हो आपको, और सब्सक्राइब वगैरह भी जरूर करें। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर आपको दिखा दूँ एसबीआई की वेबसाइट आ चुकी है। आपको इस वेबसाइट पे थोड़ा नीचे आना होगा तो आपको अनाउंसमेंट के अंदर कुछ पॉइंट दिखेंगे। आपको करना क्या है बेसिकली, इस वेबसाइट पर आके यहाँ पर आपको एक करियर नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ये करियर नाम का ऑप्शन है, इसी के अंदर जाकर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने करियर पे टिक करा तो आप देखोगे करियर के अंदर हम टिक कर चुके हैं, तो आप देखोगे यहीं पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। हाँ ये देखिए अनाउंसमेंट चल रही है, इसी के अंदर आप देखोगे तो यहीं आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो तब भी आप लोग वेबसाइट का जो लिंक है, रिजल्ट का लिंक है वो वीडियो के नीचे दिया है, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, आपको दिखा दूँ ये नोटिफिकेशन है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आपको याद हो ये स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन 2000 वैकेंसी पर प्रोबेशनरी ऑफिसर का पोस्ट पर आया था। ये आपका ये सितंबर महीने में आया था 2023 के समय पर, और तब मैंने डिस्कस करके बोला भी था भाई पीओ रिक्रूटमेंट आया है, जिसको फॉर्म भरना हो भर देना। ऑल इंडिया एलिजिबल थे इस पर और कंडीशन सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए थी। तो आप समझिए पीओ पोस्ट अच्छा होता है, अगर लेना हो तो ले सकते थे। ये सारे पॉइंट इसके अंदर लिखे हुए हैं। कितनी फ़ीस चाहिए थी इस फॉर्म पर, कितनी वैकेंसी थी, तो आप देख लो 2000 वैकेंसी टोटल आई थी। जिसके अंदर आप देखोगे तो 2000 वैकेंसी टोटल निकाली गई थी, जिसमें से आपकी जनरल वालों की तो अकेले जनरल वालों की ही 810 थी, यानी 810 तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के ही लोग थे इस वैकेंसी पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ है, बेसिकली लोगों का इस रिक्रूटमेंट पर सिलेक्शन हुआ कैसे, अगर आपको ये जानना है तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, प्रीलिम्स एग्जाम आप देकर आए जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछ ली, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी के 35 और 30 लगभग 100 क्वेश्चन पूछकर आपको कह दिया 1 घंटे में कर दो इसको 20-20 मिनट में। अगर कर दिया तो ये वैकेंसी आपकी है, बेली प्रीलिम्स पास कर जाओगे। उसके बाद इन्होंने आपको मेंस में बैठाया, मेंस में लगभग वैकेंसी के 10 टाइम्स यानी 2000 का 10 टाइम्स यानी 20,000 लोगों को इन्होंने मेंस एग्जाम में बैठाया। और मेंस एग्जाम के बाद इन लोगों ने मेंस में आपसे पूछा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी और इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश। आप देखोगे मेंस और आपका प्रीलिम्स दोनों हो जाने के बाद उसके बाद आपको पता ही है कि इसके अंदर थर्ड फेज होना था आप लोगों का, जिसमें आपका साइकोमेट्रिक साइकोमेट्रिक टेस्ट होना था और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू जैसे पॉइंट रह रहे, ये जो चीज़ें हैं वो रह रही थी। मतलब बेसिकली ग्रुप एक्सरसाइज अलग चीज़ होती है, एक्सरसाइज इसको कहते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है इसके अंदर। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप एक्सरसाइज, इसके अलावा इंटरव्यू, ये 3 प्रोसेस थे। आप अगर जानना चाहो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होना था वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी दिया है टोटल आपको बता दूं आपका इसके अंदर ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की थी, इंटरव्यू 30 नंबर का था, तो टोटल 50 नंबर का ये भी था। अगर जिन लोगों ने इस चीज़ को निकाला होगा तो फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ होगा, उन लोगों को अपना इस लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा जो तीनों स्टेज निकाल कर आए हैं। तो आपको बता दूं ये इसमें सिंपल प्रोसेस था। देखिए कितना आसान सा पेपर है। प्रीलिम्स जाकर दे दिया सेंटर पर, मेंस दे दिया, प्रीलिम्स मेंस के टॉपिक्स को निकालने के बाद इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यू और इसके अलावा ग्रुप एक्सरसाइज हो जाती हैं कुछ, वो सब करने के बाद ये वैकेंसी मिल रही थी लोगों को। संख्या 2000 थी, यानी कि सिर्फ 2000 के लिए लोगों के लिए ही ये जॉब थी, और उन लगभग उतने ही लोगों का सिलेक्शन इस वैकेंसी पर हुआ होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका जो टोटल मार्क्स कैलकुलेट होकर निकाला गया है वो किस तरीके से निकाला गया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये आपका पूरा लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट इस नोटिस में लिखे हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहे हैं वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। बेसिकली ये सारा प्रोसेस हो चला है, ये रिक्रूटमेंट का आज फाइनल रिजल्ट आ गया है। आप देखोगे तो ये एग्ज़ाम जो हुआ है वो आपको बता दूं लगभग इन्होंने अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में, आंध्र प्रदेश के चिराला, चित्तूर, इलूरू और गुंटूर, कडापा, काकीनाडा, कुर्नूल, नेलोर और ओनगोले और राजहामुंद्री और श्री काकाकुलम, काकुलम इसका नाम है, और इसके अलावा यहाँ पर तिरुपति और विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम और विजयनगरम, और इसके अलावा नाहरलागुन और डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर इन असम स्टेट, और इस तरीके की जगहों पर इन्होंने इस एग्ज़ाम को कराया है। बेसिकली इनके प्रीलिम्स एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा रहे और मेंस की कम हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में पता है हमें कि जितने लोग प्री में बैठते हैं उसके लगभग लगभग आधे लोग तो लगभग हट ही जाते हैं वैसे ही, क्योंकि वो लोग सीरियस नहीं होते उस वैकेंसी को लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इन्होंने काफ़ी जगह पर हर स्टेट हर यूनियन टेरिटोरी में इन्होंने अपने सेंटर रख के इस एग्ज़ाम को करा लिया है सक्सेसफुली। प्रीलिम्स भी करा दिया, मेंस भी करा लिया इन्होंने, और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू जैसे प्रोसेस कराने के बाद आज फाइनली एसबीआई ने अपना पीओ का रिजल्ट दे दिया है। 2024 ईयर में जो फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, जो 23 ईयर वाले हैं, 24 में फाइनली पीओ पोस्ट पर रिक्रूट हो गए हैं एसबीआई बैंक में। तो आप सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन है कि भाई आप सिलेक्ट हुए हो। तो और अगर नहीं हुए हो कमेंट में बताना, प्रिपरेशन दे दूंगा, कर लेना इस बार की 24 वालों की भी 25 वालों की भी। ठीक है जी, बहुत आसान सा सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग विजनिंग, ये सब तो कुछ भी नहीं है। और इंटरनेट से पीपीटी उठा के आपको प्रेजेंट मारनी है बस टॉपिक के ऊपर, और आपका ये पेपर निकल जाएगा। तो समझ रहे हैं कितना आसान सा प्रोसेस होता है इन रिक्रूटमेंट्स को निकालना। अगर इन रिक्रूटमेंट्स को अगर लेना हो, सही में लेना हो ऐसी पोस्टों को, छोटे से बड़े रिक्रूटमेंट्स तक के पोस्टों को लेना हो, तो सिंपल सी बात है, आप बता सकते हो प्रिपरेशन फिर आपको उस पोस्ट की मिल जाएगी। और बहुत आसान सिलेबस होता है, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और दो चार कुछ उस फील्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और बस आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग मिल जाती है, वैकेंसी मिल जाती है। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर जो है ये बना रखा है, मतलब इस चीज़ को लेकर कि यार ये जो है काफ़ी हार्ड होता है ये एग्ज़ाम, पीओ एग्ज़ाम। ये लोगों के अंदर थोड़ा माहौल बनाने के तरीके हैं। मैं आपको बता दूं, जब सिलेबस ऑनलाइन इंटरनेट पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, तो आप लोग आसानी से किसी भी चीज़ का सिलेबस देख के प्रिपरेशन करके निकाल के उस वैकेंसी को ले सकते हैं। ठीक है जी, तो अपना बस इतना ध्यान दिया करें कि कोई भी वैकेंसी आपको लेनी हो, उसका सिलेबस देखा, प्रिपरेशन करी और निकाल दिया। प्रिपरेशन कहीं से भी करी वो मैटर नहीं करता, लेकिन करनी है और निकालना है, वैकेंसी लेनी है, बस इतना प्रोसेस आपको करना है। ठीक है जी, और अपने लिए तो लड़ना ही है। अपने लिए लड़ने में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने लिए लड़ना है तो सोचना पड़े कि कैसे लड़ें, कैसे वैकेंसी को ले। बेसिकली आपको वैकेंसी तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को जो भी करना पड़े करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर देखते हैं। ये आपका सेंटर का लिस्ट हो गया, तो ये पूरा इन्होंने बताया हुआ है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, फ़ोटो वगैरह, फॉर्म में जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो कैसे अप्लाई किया था, वो सारा प्रोसेस यहाँ लिखा है। ये नोटिस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि इस रिक्रूटमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फाइनली लोग सिलेक्ट हो गए हैं यहाँ पे। आप देखोगे इनका टेंटेटिव स्केड्यूल इस तरीके का था कि इनका प्रीलिम्स एग्जाम नवंबर में कराया गया, मेंस एग्जाम दिसंबर में हुआ, और जनवरी और फेबररी मंथ में इन्होंने बाकी सारी चीज़ें करा के, और इन्होंने मार्च में रिजल्ट का कहा भी था, और मार्च में आप देख सकते हो रिजल्ट आ गया। तो मोस्ट ऑफ द इनका कैलेंडर सही निकला है इस रिक्रूटमेंट को कराने के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है एसबीआई की कि उसने अपने एग्जाम के प्रोसेस को सही से करा के लोगों की रिक्रूटमेंट करवा दी है। बेसिकली बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सारे प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराए हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। मोस्ट ऑफ द टेंटेटिव कैलेंडर्स जो है स्टिक करते हैं, क्योंकि टेंटेटिव कैलेंडर मतलब होता है कि वो कैलेंडर जो 80% एक्यूरेट रहेगा, 10-15% हो सकता है कि आगे पीछे डेट हो जाए। तो आप देखोगे जो जब 80% एक्यूरेट है, इसका मतलब जो समय दिया गया है उसी समय पर सब कुछ हुआ है। ठीक है जी, अगर आपसे रह गया है पीओ रिक्रूटमेंट, इस बार का आएगा, 2024 में भी आएगा, हर साल आता है, तो प्रिपरेशन कर लेना, पीओ रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। बैंकों में एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है पीओ पोस्ट, बैंकों के अंदर पीओ पोस्ट को एक अच्छा माना गया है लोगों द्वारा, क्योंकि सैलरी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छे काम है उस पोस्ट पर, और लोग चाहते भी हैं इस पोस्ट को लेना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आप देखोगे तो सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट के अंदर ये कॉरपोरेट सेंटर मुंबई में है, स्टेट महाराष्ट्र के मुंबई में है। आपको बता दूं रिक्रूटमेंट हो रही थी प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट पर, जिसके ऊपर इनका नोटिफिकेशन 2023 ईयर में आया था। फाइनल रिजल्ट है ये सब। इसके अंदर आपको बता दूं ये फाइनल रिजल्ट किस चीज़ का है, बेसिकली आपको बता दूं, आप अगर ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू में गए थे जनवरी महीने के समय पर, तो आप लोग बेसिकली इसके अंदर अपना नाम देख पाओगे कि आप अब सिलेक्ट हो या नहीं हो। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू और एक्सरसाइज, ग्रुप एक्सरसाइज को भी जरूर क्वालिफाइड करना जरूरी था इस रिक्रूटमेंट के लिए। रोल नंबर यहाँ पर जो कैंडिडेट के लिखे हैं वो प्रोविजनली सिलेक्टेड है, मतलब ये सब लोग वो हैं जो सिलेक्ट तो हो गए हैं, अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रह रहा होगा, क्योंकि इन्होंने सारे प्रोसेस निकाल लिए हैं। अब इनको जाना है, ज्वाइनिंग लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर और ज्वाइनिंग ले लेनी है और जॉब करने लग जाना है। आपको बता दूं ये आपके रोल नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ से
ये सारे रोल नंबर है। अब ये रोल नंबर किसी की रैंक वाइज नहीं है। कोई कहेगा कि रैंक वाइज है क्या ये रोल नंबर, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये देखो, ये 4 बार 1 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर 3 बार 0 है, फिर 322 है, और उसके बाद 48448 है, फिर 606 है, 740 है, और इस तरीके से 1213, 1614 और 1996 और 2468 है। उसके अलावा आप देखोगे 2623 है, और इसके अलावा 2736। तो आप देख सकते हो कि ये जो इनके रोल नंबर लिखे हैं सीरियल वाइज लिखे हैं, ना कि इस तरीके से कि भाई कैंडिडेट की रैंक क्या आई है, उस तरीके से नहीं है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर ये सोच रहा है कि ये AIR है आपकी, कि पूरे इंडिया में आपने टॉप करा है, तो उस तरीके की रैंक नहीं है इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर जो लिस्ट है वो रोल नंबर वाइज है कि कौन कैंडिडेट बेसिकली सिलेक्ट हुआ है, उसका सीरियल वाइज। जैसे आप जानते हो कि क्लास, अगर किसी स्कूल के अंदर किसी क्लास में 20 बच्चे भी पढ़ते हैं और उनके रोल नंबर है, मान लीजिए उस क्लास के अंदर 20 कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं एक क्लास के अंदर, और उसके अंदर अगर 20 कैंडिडेट हैं उस क्लास में, तो अगर आप देखोगे तो 1 से 20 तक जो भी उनके रोल नंबर हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने बता दिया कि भाई रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, 9 और 20, यही लोग रोल नंबर 1 और 5 और 9 और 20, बेसिकली यही 4 लोग हैं जो क्लास में पास कर पाए हैं। इस तरीके से आप मान सकते हैं कि ये इन्होंने सीरियल वाइज दे दिया है कि कौन कौन लोग बेसिकली सिलेक्ट हुए हैं, इन्होंने सीरियल वाइज दिया है। अभी कोई ये ना समझे कि ये आपकी रैंक है, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा था, देखिए सीरियल वाइज इन्होंने दिया है। देखिए यहाँ पर ये 4 बार 1 आ रहा था, उसके बाद ये 1111 था, अब ये 1121 हो गया, फिर 1151 हो गया। तो आप देख सकते हैं सीरियल वाइज चल रहा है ये पूरा। आपको चेक कैसे करना है बेसिकली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपका जा रहा है इस तरीके से, ये वर्टिकली जा रहा है, तो आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। मतलब ये आपके कॉलम वाइज दिए गए हैं रिजल्ट, ठीक है। तो कॉलम वाइज चेक करना होगा। पहले कॉलम में सीरियल वाले जो पहले लोग आ रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं, मतलब उनके रोल नंबर हैं। फिर उसके बाद जिनका आ रहा है रोल नंबर उनके नाम है। तो इस तरीके से अपनी लिस्ट को चेक करें। अगर सेलेक्ट हुए हैं तो बताएं, नहीं हुए तो भी बता सकते हैं, आपके ऊपर है। और नहीं बताना तो भी आप नहीं भी बताएं तो भी ठीक रहेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरी लिस्ट आपके सामने रखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इतने सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं। अगर इनकी संख्या करें तो यहाँ पर कुछ दिया है कि इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये रिजल्ट प्रोविजनल है, ठीक है। आर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन एज प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जनरल मैनेजर SBI के जो है उनके द्वारा ये लिस्ट निकाल दी गई है। आपको बता दूं 19 मार्च, मतलब आज ही का दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 मार्च लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा इस पूरे रिजल्ट को देख सकते हैं। लगभग हम मान सकते हैं, अभी आप पूछेंगे कि ये कितने लोग हैं लिस्ट के अंदर, तो इसका एक्यूरेट नंबर इन्होंने नहीं दिया है कि ये कितने लोग हैं जो बेसिकली सिलेक्टेड है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक तरीके एक लगवा सकता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है जी, 8, और ये फिर उसके बाद ये 4 और 3, 7 और 4 यानी 15। तो पहली लाइन में 15 आ गए, ठीक है जी। और उसके बाद आपको करना क्या है बेसिकली, इस ये जो 15 है इसको क्रॉस कर देना है आपको। यहाँ का जो आपका जो पहले कॉलम का जो लिस्ट का नंबर आ रहा है, बेसिकली जो ये पहली लिस्ट में आपको यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं ये सारे लोग, इसको क्रॉस कर देना है तो आपको मिल जाएगा। आपने पढ़ा होगा कभी अपने जो है अपने क्या कहते हैं उसको, 12th क्लास का मैट्रिक्स नाम का एक चैप्टर है, उसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, थ्री, जैसे आपको कभी कभार ऐसे दिखता होगा इस तरीके का एक स्क्वायर करके हम ऐसे बनाते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप का हम बनाते हैं। उसके अंदर बाग कुछ नंबर्स को लिख देते हैं, कुछ कैरेक्टर अल्फ़ाबेट किसी को भी लिखकर हम उसका जो है एक ऑर्डर वाइज इस तरीके से कुछ बनाते हैं। उसको मैट्रिक्स मैथ के अंदर मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आप देखोगे अगर आपके मान के चलो इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो आपको ये देखना होता है कि पहली रो में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने रो हैं। तो आपको पता लग रहा है यहाँ पर 2 रो हैं, ठीक है जी। और कॉलम कितने हैं आप देखोगे 3 कॉलम है, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। 2 × 3 मतलब इसको आप इनको इंटू करोगे तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हो आसानी से कि इसके अंदर 6 हैं। उसी तरीके से आप ये मान लें कि जो ये आपका रिजल्ट है उसको आप एक तरीके से ये मान लें कि इन्होंने इस रिजल्ट को डाल दिया है आपके रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया, ठीक है। रेक्टेंगल सही तो दिख रहा है ये रिजल्ट, आप देख सकते हो। ये पहली लिस्ट ये वाली जो चल रही है इसके अंदर 15 लोग आ रहे हैं पहले। ये जो आपकी पहली वाली रो है इसके अंदर 15 लोग हैं, ठीक है, आपको दिख गया। इसी के साथ को आपको करना क्या है, जो पहला वाला जो आपका कॉलम है, जो आपका फर्स्ट कॉलम है, इसके अंदर जितने भी लोग हैं इनकी काउंटिंग करनी है बेसिकली, और इन दोनों को आपस में क्रॉस मार देना है। तो आपको पता लग जाएगा कि टोटली यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर, आप देखिए मैं इस तरीके से मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से यहाँ पर कहीं 10 हो रहे होंगे, और इस तरीके से यहाँ कहीं 20 हो रहे होंगे, और फिर यहाँ कहीं 30, और फिर यहाँ कहीं 40, और फिर 50, 60, 70, 80 में मान लेता हूँ कि पहले वाले कॉलम में लगभग 100 लोग हैं, ठीक है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। हो सकता है ज़्यादा भी हो,
पहली वाली, ये जो आपकी पहला वाला कॉलम है इसके अंदर 100 लोग हैं, हम ऐसा मान रहे हैं, और फर्स्ट आपको पहले ही सही पता है कि पहले रो में जो लोग सिलेक्ट हैं वो 15 लोग हैं, ठीक है। तो 15 लोग ये अलग सिलेक्ट हो गए, और ये पहले कॉलम में आपको 100 लोग सिलेक्टेड दिख रहे हैं, तो 15 इंटू 100 कर लेंगे आप लोग, तो आपके पास 1500 आ जाएगा, यानी 1500। तो करीबन करीबन आपको दिखेगा कि ये 1500 से ज़्यादा लोग हैं इस लिस्ट के अंदर। वैकेंसी 2000 करीब थी, यानी करीबन करीबन हम मान सकते हैं कि 2000 वैकेंसी निकाली तो गई एसबीआई के पीओ पोस्ट पर, लेकिन 2000 में से 1500 के 1700 के लगभग ही लोग इस लिस्ट में दिख रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि भाई वैकेंसियाँ वैकेंट रह गई हैं, एसबीआई के पास वैकेंसी खाली बच गई है पीओ के लिए। और देखिए ये मैं एकदम बिल्कुल एक्यूरेट एग्जाम्पल लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि पहली लाइन में तो 15 ही लोग हैं, और पहले कॉलम में अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ तक इतने भर में ही ये 10 लोग हो जाते हैं यहाँ तक। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक कहीं ना कहीं 20 लोग हो जा रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप देखोगे यहाँ तक और ये 20-40 हो गए। तो पहली इस लिस्ट में तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर 60 लोग हैं, ठीक है। और दूसरे लिस्ट जो है उसमें भी हम देखें तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये आप देखेंगे तो आप यहाँ तक मान सकते हैं 10 लोग, और फिर यहाँ से और 10 लोग ले सकते हैं, तो यानी 20 ये अलग हो गए और 60 वो अलग हो गए। तो 80 इंटू 15, तो करीबन करीबन ये 80 इंटू 15 हो रहा है। फिर भी मैंने इसको 100 इंटू 15 यानी 1500 के लगभग लोग मान लिए हैं, यानी कि वैकेंसियाँ बच गई हैं एसबीआई बैंक के पास पीओ रिक्रूटमेंट में, क्योंकि लोग निकाल ही नहीं पाए। अब देखिए पूरे इंडिया देश से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2000 लोगों की वैकेंसी निकाल कर जॉब दे रहा था पीओ पोस्ट पर। उसके लिए बस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 2-3 स्टेज निकाल कर दे रहा था, उसमें भी लोगों का आप देखिए क्या हाल है कि 2000 वैकेंसी के ऊपर भी लोग इतने निकाल ही नहीं पाए। ये लोग 2000 भी नहीं है, ठीक है जी, ये 2000 भी नहीं है, ये लोग बहुत कम है। आप देख सकते हैं करीबन 1500 से 1700 के बीच का नंबर है ये कोई, और वहीं तक ये लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये लोग प्रोविजनल सेलेक्ट क्यों हैं, ये लोग इसलिए प्रोविजनल सेलेक्ट हैं क्योंकि आपको बता दूं अभी एसबीआई आपको ज्वाइनिंग देते समय कहेगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, जिस भी ब्रांच में आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है वहाँ जाकर अपनी ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग करते समय अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराओ जो भी आपने फॉर्म में दिए थे। अगर वो करेक्ट होते हैं तो वो मिलेगी। अब इसमें काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके जो डॉक्यूमेंट फॉल्स पाए जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डॉक्यूमेंट फॉल्स निकलते हैं तो इसका मतलब तो यही हो जाएगा कि उनको वैकेंसी मिलनी ही नहीं है। तो फिर तो वो इतना अभी इतना निकालने के बाद भी वो लोग बाहर हो सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मुझे उम्मीद है जो लोग सही में वैकेंसी, जिनों के पास सही में क्वालिफिकेशन होगी उन्होंने ही फॉर्म डाला होगा। तो ऑलमोस्ट इतना क्लियर हो जाता है कि 1500 के लगभग लोगों को इस रिक्रूटमेंट के अंदर सिलेक्शन हुआ है, और हम मान सकते हैं कि 1300 से 1400 के लगभग लोगों को जॉब एक्चुअल में मिल जाएगी अगर वो अपना डीवी को निकाल लेंगे सही से, ज्वाइनिंग ले लेंगे सही से तभी। यानी करीबन 500 से ज़्यादा वैकेंसी एसबीआई के पास पीओ की फिर से खाली बच गई, वो भी 23 के रिक्रूटमेंट में। अब जो नई वैकेंसी उनके पास होंगी, जो उनके पीओ पोस्ट पर रिटायर लोग होंगे 24 साल में, 2024 में, उनकी अलग वैकेंसी हो जाएंगी। तो करीबन आप मान सकते हैं कि इस बार वैकेंसी नंबर थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, ठीक है जी। तो यही था आपका रिजल्ट, आप चेक करें। आपको करना है क्या है, बेसिकली अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड पर देखो, जब एग्जाम सेंटर पर गए थे, जब लेकर गए उस कागज़ को, तो उसमें आप चेक करें कि आपका क्या रोल नंबर रहा है, उससे अपना रिजल्ट चेक करें। सिलेक्शन हो गया है तो अच्छा है, नहीं हुआ है तो अगले के लिए प्रिपरेशन डाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मिल रहे हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।